हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन कितनी सीटें आएंगी ये मैं बताऊंगा, क्योंकि हमने चुनाव लड़ा है। इसलिए जो मोदी जी ने कहा था 400 पार सीटें आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान साधना से कांग्रेस आग बबूला हो गई, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये नाटक क्यों। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा, संविधान सबको अलग अलग तरीके से साधना की इजाजत देते हैं, लेकिन दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग क्लब में जाते हैं और दूसरे सात्विक होते हैं, इसलिए उन्हें ये जानकारी नहीं है। खड़गे ने कहा है कि उन्हें सर्वे में 295 सीटें दिखाई जा रही हैं। इस पर विज ने कहा कि खड़गे जी का कुछ भी होने वाला नहीं है। जो उन्होंने झूठ की कढ़ाई चढ़ाई थी उसमें सब कुछ उजड़ चुका है, इसलिए उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देखिए, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, जो आते हैं, वो नतीजों की दिशा तय करते हैं कि मतदाता किधर गया है, वो ये बताते हैं। और सारे एग्जिट पोल ये तो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सीटों में सारे अलग अलग बता रहे हैं। सीटें मैं बताऊंगा, क्योंकि हमने चुनाव लड़ा है। सीटें 400 के पार जाएंगी। जो मोदी जी ने कहा था वो सार्थक होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। इस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि माननीय अदालत का फैसला था कि उनको चुनाव कैंपेन के लिए जमानत मिली थी, वो कर लिया है। सरेंडर करने से पहले उन्होंने मैसेज दिया था, मेरे प्राण भी चले जाए तो गम मत करना। पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि जान तो किसी की क्यों जाए, इससे तो वो मुक्त हो जाएंगे। जो उन्होंने कुकर्म किए हैं उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। इन्होंने सबसे बड़ा कुकर्म लोगों के साथ धोखा दिया है। साथ ही आप पानी के लिए हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। इस पर विज ने कहा उनको उनके हिस्से का पानी मिल रहा है। विज ने उल्टा आप पर ही हमला बोलते हुए कहा, SYL का पानी आपने ही रोका हुआ है, वो पानी दे दे तो हम ज्यादा पानी दिल्ली को दे देंगे। नहीं, प्राण तो काहे को किसी के जाए, फिर तो ये मुक्त हो जाएंगे। इनको तो सजा मिलनी है। जो इन्होंने कुकर्म किए, इन्होंने सबसे बड़ा कुकर्म जो किया है वो लोगों को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। इनके पुराने भाषण सुनो तो ये जब अन्ना हजारे जी के साथ मंच पर बैठा करते थे तो ये इन सब चीजों के खिलाफ बोलते थे जो इन्होंने आकर की है। इन्होंने जनता का विश्वास तोड़ा है, तो उसकी तो सजा कोई भी दो वो कम होती है। साथ ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ये जो भी एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो मोदी जी के ही हैं। ऐसे ही होते हैं जब किसी के मन मुताबिक नहीं होता। जब इनके मन मुताबिक आंकड़े आते थे तब ये ढोल बजाया करते थे, अब वही लोग इसको गलत बता रहे हैं। जीत का जश्न कैसे मनाएंगे, इसको लेकर विज ने कहा कि जब ढोल बजता है तो नाचने वाले का पाँव अपने आप ही थिरकने लगते हैं। देखो, ऐसा होता है कि जब मन मुताबिक किसी के नहीं होता है तो फिर वो ऐसी ही बातें करा करते हैं। यही लोग जब इनके पक्ष में आते थे तो तब ये ढोल बजाया करते थे। अब वही कंपनियां हैं, वही चैनल हैं, वही लोग हैं, और अब ये उनको गलत बता रहे हैं। बात ये है, जब ढोल बजता है ना तो नाचने वाले का पैर रुका नहीं करता, वो अपने आप थिरका करता है। साथ ही हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन कितनी सीटें आएंगी ये मैं बताऊंगा, क्योंकि हमने चुनाव लड़ा है। इसलिए जो मोदी जी ने कहा था तो सीटें 400 पार ही जाएंगी। टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।